हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मुझे ज़ुकाम सा है, लेकिन आजकल 1 हफ़्ता हो गया ज़ुकाम चले हुए। तो मैं अपने आप को प्रिकॉशन के लिए इस्तेमाल ये मास्क वगैरह यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना होता है और भी लोग बहुत सारे मिलते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो आपके अंदर वायरल है वो ट्रांसफ़र ना हो, किसी और में ना जाए, क्योंकि आप तो परेशान हैं ही और दूसरे भी परेशान हो जाए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखें, औरों को भी अपने आप से थोड़ा बचा के रखें। तो दोस्तों, आज एक विचित्र विडंबना है और मैं ऐसी विडंबना में फंस चुका हूँ। मैं आपको भी उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी समस्याएं ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल के बहुत करीब हो जाती हैं। उन्हें भुला पाना या उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसानों के लिए। इंसानों के लिए क्या, पशुओं के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेज़ुबान जानवर जो है वो ज़ुबान नहीं है, लेकिन इमोशन ज़रूर समझते हैं। इमोशन उनमें बहुत ज़्यादा रहता है और एक ही भाषा है वो जो प्यार की, वो समझ पाते हैं। तो वैसी एक विचित्र विडंबना हो चुकी है। मेरी एक गाय है, गंगा उसका नाम है। तो वो उसको इतनी अटैचमेंट मुझसे हो चुकी है। वैसे तो फैमिली में सभी से है, लेकिन मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आपको कहा कि पशु जो है वो एक ही भाषा जानते हैं, प्यार की। तो मुझे दोस्तों ऐसी आदत है, मैं किसी भी जीव से बहुत प्रेम करता हूँ, वो इंसान हो, पशु हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों। मैं हर एक जीव से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि दुनिया का अगर आनंद लेना है तो आप प्रेम से रहें और प्रेम से सबके साथ रहें, तो आप इस दुनिया का पूरा उपभोग कर पाएंगे, आनंद से रह पाएंगे। बाकी तो सभी आपको पता है कि इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना है। आप प्रॉपर्टियाँ जितनी मर्जी बनाएं, आप बंगले बनाएं, आप ताजमहल बनाएं, कुछ भी बनाएं, साथ कुछ नहीं जाना है। एक ही चीज़ साथ जानी है, वो है आपका प्रेम। आपके दिल में प्रेम और सद्भाव बना रहे, वही आपके साथ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, बाकी किसको क्या पता क्या होता है। तो वो ऐसा है कि मेरी जो गाय है गंगा, वो इतनी अटैचमेंट हो चुकी है उसको मुझसे, मुझे उसको छोड़ने का मन नहीं करता, उसे मुझे छोड़ने का मन नहीं करता। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी बिल्कुल मैं ड्यूटी जाने वाला हूँ, तो यहाँ भी ये सड़क में मेरे पीछे आ गई। वैसे इसको हम सुबह छोड़ देते हैं बाहर हरा चारा खाने के लिए, क्योंकि दिन को धूप होती है, दिन को इतना धूप में ये खा नहीं पाते, आराम कर लेते हैं। तो सुबह और शाम ये थोड़ा घास चरने का काम करते हैं, और जो कि इनके लिए बहुत अच्छा है। जंगल में आजकल तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह का घास होता है, जो कि इनके लिए बैलेंस डाइट बन जाता है। तो इसलिए हम इनको सुबह छोड़ते हैं। अभी नई बच्ची है, अभी ये ब्याई नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये मेरे इंतज़ार में बस बैठी है कि कहाँ जाएगा, मैं इसके पीछे जाऊँगी। तो दोस्तों, बहुत विचित्र विडंबना से मैं गुज़र रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं जाता हूँ ड्यूटी, तो इसको, मेरा दिल इसके पास रहता है, और ये बस मेरे पीछे बस मेरे को सूंघती रहती है। और बस यूँ समझिए कि जैसे कुत्तों को आदत होती है मालिक के पीछे जाने की, बस ये वही काम कर रही है। अब क्या करें, बहुत मुश्किल है इमोशंस को शब्दों में बयां करना। लेकिन मैं 2-3 बार इसको जंगल में भी छोड़ आया था, क्योंकि हर संडे को मैं जाता हूँ जंगल में। वहाँ एक गौ सदन है हमारा, वहाँ पे मैं सेवा करने के लिए जाता हूँ। इसको भी मैं साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि जाती मेरे साथ है, और जब मैं शाम को घर आता हूँ तो ये मेरे साथ घर भी आ जाती है। तो इसको, जैसे आपने देखा होगा कि पशुओं को हाँकने की ज़रूरत पड़ती है, डंडा लो, पशु को हाँको, हाँक करके आप ले जाओ पशु को इधर-उधर जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये पीछे-पीछे आती है। आप आगे चलिए, ये आपके पीछे ऑटोमेटिकली आती जाएगी जहाँ भी आप जाएँगे। तो अब मुझको जाना है ड्यूटी, तो मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ किसी का। हम यहाँ से व्हीकल से ही जाएँगे, क्योंकि अगर ऑन फुट जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये मेरे पीछे-पीछे ही आ जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ व्हीकल से जाऊँगा, तो व्हीकल का भी थोड़ा बहुत पीछा ज़रूर करेगी ये, 10-15 मीटर का। उसके बाद ये नहीं आती है, फिर इधर-उधर चरने चली जाती है। लेकिन जब भी मुझे देखती है, तो ये दूर जंगल से भी आ जाती है। सिर्फ़ इसको आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। अभी एक घटना क्या हुई कि यहाँ वेटनरी के जो मेडिकल ऑफ़िसर्स हैं वो आए थे
कुछ टीका वगैरह करने के लिए। तो ये जंगल में छोड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि सर आपकी बच्ची कहाँ है, उसको भी टीका करना है। तो मैंने कहा जंगल छोड़ी है। बोलो जी फिर जंगल से कैसे ढूंढेगा। मैं कहा देखो अभी क्या तरीका है। मैं बाहर आया, मैंने थोड़ी सी जोर से आवाज़ लगाई गंगा करके, और ये 10 मिनट में दौड़ के ये हमारे सामने आ गई। ये कहाँ से आई, झाड़ियों से छिप के कहाँ से नहीं आई, कौन जाने। लेकिन वो लोग भी हैरान हो गए कि आपकी आवाज़ को कैसे ये पहचान लेती है। तो दोस्तों ये आवाज़ को भी मेरी पहचान लेती है। बाकी तो आप खुद सोचिए कि जब मुझे देखती है, जब मैं ड्यूटी से वापस आता हूँ, मुझे देख के ये वापस तो आ ही जाती है, लेकिन ये मेरी आवाज़ को भी पहचान लेती है। और यहाँ की मैं आपको खूबसूरती दिखाऊं तो बहुत खूबसूरत है। ये चूड़धार है, आप देख पा रहे हैं। चूड़धार में बर्फ़ बिल्कुल नहीं है, साफ़ हो चुकी है, क्योंकि अभी जो आजकल बेमौसमी बारिशें हुई उसने सारी बर्फ़ को पिघला दिया है। तो दोस्तों यहाँ प्रकृति का भरपूर सौंदर्य है, और भगवान की दया से हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि जो भोले बाबा के चरणों तले हमें रहने का मौका मिला। और यहाँ भोले बाबा के बॉटम में हम लोग रहते हैं, इनके छत्र छाया में हम रहते हैं, और हमें बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे सद्भावना से ये अनुभूति होती है कि हमें इनकी कृपा मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों बाकी कृपा दृष्टि क्या है क्या नहीं है, ये आपके सोचने का सब कुछ अंदाज़ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है, ये साइकोलॉजी भी है। आप तभी हमेशा कहा जाता है कि बी पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव रहे तो आपके साथ पॉजिटिव घटनाएं होती हैं। आप अगर नेगेटिव रहोगे तो आपके साथ नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं आती है और नकारात्मक घटनाएं भी होती हैं। तो हमेशा आप खुश रहें, पॉजिटिव सोचें, तो आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा ही हमेशा अब चलती रहेगी, प्रभावित होगी। तो ये है दोस्तों मेरी गंगा, और ये जिसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। बिल्कुल ऐसा लव है दोस्तों जिस पे कोई कंडीशन नहीं है। और ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शब्दों में बांध सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये प्यार ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये शब्दों में बोलने या पढ़ने या लिखने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ अनुभूति की चीज़ है। आप सभी से यही निवेदन है कि आप इस सृष्टि से, हर चीज़ से, सृष्टि की हर चीज़ से प्रेम करें, प्यार करें। वो चाहे पेड़ पौधे हों, नदी नाले हों, पर्वत हो, पहाड़ हों, और ये पशु हों, कीड़े मकोड़े हों, कुछ भी हों। एक ही आप अपना मोटिव रखिए, जिए और जीने दें, तो आपको ज़िंदगी में भरपूर आनंद आएगा। आपको कभी भी कोई कमी ऐसी नहीं महसूस होगी कि आपके कुछ काम रह गए करने को। तो ये है दोस्तों आजकल जैसा कि आपको पता है गर्मियों का मौसम है, समर सीज़न है। हमारे चूड़धार में बहुत पर्यटक आते हैं, तो ये भी बाहर से रोज़ दिन रात गाड़ियाँ चली रहती हैं, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो 2 दिन छुट्टी भी है। तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा पहाड़ों में जाया जाए और घूम के आ जाए। तो चूड़धार हमारा एक ऐसा ऐतिहासिक प्लेस है, अपना धार्मिक स्थल है, जहाँ पे लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं और अपनी मन्नत और आस्था का, विश्वास का केंद्र है दोस्तों। अपनी मन्नत मानते हैं और मंगवाते हैं, और जब भी उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो अपने जो भी उन्होंने सोचा होता मन में वो करते हैं। तो दोस्तों ये आज आप गंगा के लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो गंगा का प्यार, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों ये गंगा वाकई ऐसी एक गंगा है जो कि हमारी धरती पे एक नदी भी है गंगा, जो सबको प्रेम बांटती हैं, प्यार बांटती है, और सबको अपने ठंडे जल से लाभान्वित करती हैं। तो वही एक गंगा है दोस्तों। इसका नाम भी हमने गंगा तभी रखा है क्योंकि ये प्रेम बहुत करती हैं सभी से।